नमस्कार बच्चों, अभाज्य संख्या इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे कि अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। तो देखते हैं, 2 है, 2 के अंदर हम 1 से भाग देते हैं, 1 का पढ़ा 2 तक पढ़ते हैं, 1 दूनी दूनी, तो 1 2 के गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड तो क्या हुआ, 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। फिर देखते हैं, 2 में 2 का भी भाग जाता है, 2 एकम 2 एकम 2, तो इसका 2 गुणा 1, इसका दूसरा गुणनखंड हुआ 2 गुणा 1। तो यहाँ पर हमारे पास में गुणनखंड 2 प्राप्त हुए। अब देखते हैं 3, 3 के गुणनखंड, 3 के गुणनखंड, जब हम 3 के गुणनखंड करते हैं तो हमें 1 से भाग देते हैं, इसमें 3 में 1 गुणा 3, 2 से जाता नहीं तो 3 से जाएगा, इसका मतलब है 3 गुणा 1। इसके भी गुणनखंड 2 ही प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं हम 4 के गुणनखंड, तो क्या देखते हैं हम, इस 4 में 1 से भाग देते हैं तो 1 गुणा 4, इसका खंड हो गया। इस 4 में 2 से भी भाग देते हैं, 2 गुणा 2। इसी प्रकार से इसमें 4 में 1 से, यानी 4 में 4 का भाग देते हैं तो 4 गुणा 1 आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 4 के गुणनखंड कितने हुए, 3 हुए। अब 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड देखते हैं कितने हो रहे हैं। तो 5 के गुणनखंड 1 गुणा 5, या हम क्या लिखेंगे 5 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसके तो गुणनखंड 2 प्राप्त हुए। अब देखते हैं 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 गुणा 6, ठीक, 2 गुणा 3, 6 होते हैं, 3 से भी भाग देता है, 3 गुणा 2 या 6 गुणा 1। इस प्रकार से इसके गुणनखंड कितने हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। वे सभी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड हो, वे सभी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम ध्यान से करते हैं तो इसमें गुणनखंड 2 है, यहाँ भी गुणनखंड 2 है, यहाँ भी हम ध्यान से देखते हैं तो गुणनखंड 2 है। तो इसका मतलब 2, 3 और 5 कैसी संख्या है, इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की पहचान कैसे होगी, जिनके 2 ही गुणनखंड हो, या तो वो 1 से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी, उनको अभाज्य संख्या कहेंगे। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। अब हमारे पास में 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। और तो देखते हैं,
जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी है? 25 अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? प्रश्न ये पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य, तब भी 2 आएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, उस समय 3 आएगा। ठीक है ना। और 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी की सभी अभाज्य तो है ही, और साथ में विषम है। वे सभी की सभी विषम संख्याएं भी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें यह भी पूछा जा सकता है 2 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं 1 अंक की अगर पूछे तो 1 अंक की कितनी अभाज्य संख्या है? 1 अंक की कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या। तो कितनी अभाज्य संख्या ये? 1, 2, 3, 4 ही है। 4। 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्या है? तो 21 है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे इकाई और दहाई देखते हैं, इसमें 31, और 13। देखो, इकाई के अंक को दहाई और दहाई के अंक को इकाई में बदल दिया। ऐसे ये देखो, तो 13 और 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। और भी बताते हैं इसमें, जैसे 79 7 9 और 9 7, ये भी इस प्रकार के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कितने बन रहे हैं। 37 73, 37 और 73, तो 2 है। इस प्रकार से एक अलग प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसमें ये पूछा जाता है कि कोई 2 संख्याओं को जोड़ने पर, कोई 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर 19 प्राप्त होगा। वो कौन कौन सी है? तो देखते हैं। 17 और 2, 2 और 17 दोनों अभाज्य संख्या है,
और उनको जोड़ने पर 19 प्राप्त हो रहा है। और देखते हैं, 2 अभाज्य संख्या को जोड़कर आगे वाली अभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2 और 5 जोड़ा, 2 + 5 तो हमें 7 अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं और इनका हम अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड करके और हम लैस है, मैस है और अनेक जैसे वर्गमूल है, घनमूल है, इस प्रकार जो ज्ञात करने होते हैं वो सभी प्रकार के प्रश्न है सरल रूप से हम हल कर सकते हैं, यदि हमें अभाज्य संख्याओं की सही पहचान और सही जानकारी हो। अब कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 तक की अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है। आगे एक 73 का कहीं कहीं प्रयोग होता है। जब वर्ष को हम बदलते हैं उसी समय 73 की अभाज्य संख्या प्रयोग किया जाता है और कहीं भी प्रयोग इसका नहीं किया जाता है।